हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस ओलंपियाड का सैम्पल पेपर देखेंगे। इसमें सिलेबस बताया है इन्होंने एसओएफ ने कि क्या क्या सिलेबस आता है। पहले तो रीजनिंग का दिया है और उसके बाद साइंस का ये सब दिया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के रहते हैं, 25 साइंस और 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के रहते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर डैश नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। कितने क्यूब हैं? तो क्यूब कौन सा होता है ये आप अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये होता है क्यूब। तो ये कितने दिए गए हैं, मतलब जो स्क्वायर, इसका एक फेस क्या होता है? स्क्वायर। जिसका फेस स्क्वायर टाइप होता है वो होता है क्यूब। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। तो इसका अगला फिगर बताना था, इसमें कैसे क्या रहेगा। तो जैसे फर्स्ट में ट्राइंगल फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड में सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो ये मतलब क्या हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो क्लॉकवाइज घूम रही है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वापिस उधर ही। तो फिगर का आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बोर्ड इज रिटन एज ऐसे। मतलब बी को लिखा गया है डॉलर में, ओ का मतलब है 3, ए का मतलब है परसेंटेज। तो आपको बताना होता है कि ऐसे ही एक और वर्ड दिया गया है रोप। रोप को भी इन्होंने कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो दोनों वर्ड्स में से मिला के आपको वर्ड बनाना है पियर। पियर के लिए कैसे यूज होगा तो वो आप इजीली बता पाएंगे। इनमें से एक एक छाट लेंगे। ये नहीं, छोटे वाला। तो ऐसे आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 यहाँ 3 क्वेश्चन ही था लॉजिकल रीजनिंग का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, द गिवन पिक्चर शो द डेवलपमेंट स्टेजेज ऑफ ए बटरफ्लाई अरेंज रेंडमली। तो बटरफ्लाई का जो डेवलपमेंट स्टेजेज है वो दिया गया। पहले एग है, उसके बाद थोड़ा और हो गया प्रोग्रेस, उसके बाद थोड़ी और प्रोग्रेस, और उसके बाद एक बटरफ्लाई पूरी हो जाती है। तो इसमें बताना था, सेलेक्ट द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच इट इज़ वेरी मोस्ट एक्टिव ईटर एंड लीस्ट एक्टिव। तो मोस्ट एक्टिव ईटर में कौन सी स्टेज है और लीस्ट एक्टिव में कौन सी स्टेज है। तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन बी, ई में ये मोस्ट एक्टिव हो जाती है और लीस्ट एक्टिव किस में होती है, बी में, मतलब एफ। इसमें लीस्ट एक्टिव और ई में द मोस्ट एक्टिव ईटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इलस्ट्रेट्स सी ब्रिज। सी ब्रिज कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिज सी समुंदर से लैंड की ओर चलती है वो होती है सी ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इट इज टाइटल टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो अपनी जो अर्थ है उसमें इमेजिनरी लाइन होती है बहुत सारी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होती है एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपको पता होना चाहिए इक्वेटर कौन सा होता है और ऑर्बिट किसको बोलते हैं। जैसे अपनी ये अर्थ है तो ये होती है एक्सिस जो 23 डिग्री पे है, और जो बीचों बीच लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर डेली एक्टिविटी। द एक्सेस फूड गेट स्टोर्ड एज स्टार्च इन। तो जो एक्सेस फूड हो जाता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाए। रूट्स में भी, स्टेम्स में भी और फ्रूट्स में भी के रूप में वो स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू द गिवन कन्वर्सेशन। तो दो मिट्ठू और उसकी मम्मी बतला रहे हैं। मिट्ठू बोलता है, मम्मी प्लीज़ स्टिच ए कॉटन फ्रॉक
फॉर माई डॉल। तो मदर बोलती है श्योर मीठू शी मस्ट बी फीलिंग डैश वियरिंग वुलन इन डैश। तो कौन से सीजन की बात हो रही है, तो इसके बारे में बताना है कि सी मस्ट बी फीलिंग व्हाट, हॉट और कोल्ड। अभी ये कॉटन फ्रॉक सिलने को बोल रहा है, तो इसका मतलब उसको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। तो आपको पता होना चाहिए कॉटन क्लॉथ्स किस में यूज होते हैं, ये होते हैं समर में, और वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो आपके विंटर में पहने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि उसको गर्मी लग रही है। सी मस्ट बी फीलिंग हॉट वियरिंग वुलन इन समर। तो समर में गर्मी लगेगी तभी तो वो बोलेगा कि अभी कॉटन क्लॉथ इसको पहना दीजिए। इसके बाद अचीवर सेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं। अचीवर सेक्शन जिसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में आते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ changes in the number of fish in a water body in a year, select incorrect option regarding this। तो नंबर ऑफ फिश मतलब P में बढ़ी हैं, Q में कम हो गई, R में बढ़ गई, S में कम हो गई, फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। तो जैसे ये ग्राफ होता है, इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ वो नंबर भी बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो ग्राफ का थोड़ा सा आपको स्टडी करना, ऊपर नीचे हो रहा है मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे कुछ ये ग्राफ का स्टेटमेंट्स रहता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन डी है, एट टाइम एस टाइम पे ए न्यू फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड नियर द वाटर बॉडी। एस टाइम पे बिल्कुल कम फीस हो गई, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन 3 सैम्पल्स PQR हैविंग वाटर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ग्राफ का थोड़ा आप नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि ऊपर में 2 होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस एक स्टेटमेंट के लिए होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो दूसरी स्टेटमेंट के लिए होता है। ठीक है, जैसा कि इधर दिखाया गया है, एक में तो ये लिखा है कि ऊपर में जो रहेगा उसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ज़्यादा रहेगी, और P और Q ये क्या रहेंगी, ये इनकी डिस्टेंस रहेगी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव फिक्स शेप ओनली फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो फिक्स शेप किसकी नहीं है और फिक्स शेप और वॉल्यूम किसका नहीं है, तो ये आपको पता करना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर है जो इसका फिक्स शेप ओनली फिक्स शेप होगा, और वाई एक्स में फिक्स शेप और फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। पी जो वाई है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नहीं होगा पी का। ठीक है, तो थोड़ा मेरे ख्याल से क्लास 4 के लेवल से हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ऐसे हार्ड नहीं आते। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको 7-8 पिछले साल के, लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर 3 ईयर्स के आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे ओलंपियाड के। अगर आप वहाँ से जाके तैयारी करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अच्छी रैंकिंग कर पाएंगे। मेरे चैनल पर आप डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, साइंस ओलंपियाड का भी है, मैथ्स का भी है, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग जीके का भी है। तो आपको जिस ओलंपियाड का पेपर देना है आप उससे रिलेटेड वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन मैंने अच्छे से उधर समझाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।